ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज मैं बताऊंगी सोच का असर। आप कभी सोच कर देखना कि शेर जंगल का राजा कैसे बना, सोच से। इसी प्रकार आप भी अपनी सोच से अपने मन के राजा बन सकते हैं। कोई आपको नीचे नहीं उतार सकता आपकी सीट से, सिवाय आपकी सोच के। मान लीजिए अगर शेर ये सोचने लगे कि बाकी जंगल के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अन्य जीव जंतु। शेर यदि सोचे कि मेरे बारे में कुत्ता क्या सोचेगा, मेरे बारे में सूअर क्या सोचेगा, मेरे बारे में हिरण क्या सोचेगा, तो शेर मारा जाएगा। क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही सोचता है। सूअर शेर के बारे में क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। सूअर अपने बारे में सोचेगा कि कहीं गंदगी मिल जाए, कहीं गटर मिल जाए, कहीं पॉटी मिल जाए, क्योंकि उसकी चॉइस वही है। तो वो तो गंदगी के बारे में सोचेगा, शेर के बारे में थोड़ी सोचेगा। और शेर सोच रहा है कि सूअर मेरे बारे में क्या सोचेगा। शेर के बारे में कोई नहीं सोचेगा। अब शेर सोचे कि कुत्ता मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे कुत्ता कुछ नहीं सोचेगा। कुत्ता सोचेगा कहीं हड्डी मिल जाए, कुत्ता हड्डी के बारे में सोचेगा, कहीं गोश्त मिल जाए। अब आप सोचो हिरन क्या सोचेगा। हिरन सोचेगा कहीं घास मिल जाए। शेर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अब यदि शेर इन लोगों के बारे में सोचने लगे तो शेर मारा जाएगा। इसलिए शेर को क्या सोचना है? शिकार कैसे करना है। शेर बस ये सोचता है मौका मिले और झपट लो। इसलिए सोच अपनी शेर जैसी रखो, सूअर, कुत्ते और हिरन जैसी मत रखो। अच्छी बातें जहाँ मिले कैच कर लो, गलत बातें जहाँ मिले छोड़ दो। क्योंकि हमें जब गंदगी में जाना नहीं है, उसके बारे में सोचना क्या है। जो लोग गलत मानसिकता वाले हैं, हमेशा उनके दिमाग में निगेटिविटी चल रही है, फिर हम उनके बारे में क्यों सोचें। हमें तो पॉजिटिव सोचना है। जैसे शेर ने सोच लिया मैं जंगल का राजा हूँ, तो वो सब ने मान लिया कि राजा है। वैसे ही आप भी सोच लो कि मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं किसी के प्रभाव में नहीं आने वाला। तो आप अपने मन को जीत लेंगे और आप अपने मन की कर भी लेंगे। कहते नहीं, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसलिए ना अपनी सोच को अच्छा बनाओ। कहते हैं हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। भले ही आप सिंपल रहे, कोई दिक्कत नहीं। सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि दिखावे के लिए मैं सुंदर कपड़े पहनूं, मैं अच्छा मेकअप करूं, मैं लोगों को आकर्षित करूं। लोगों को क्या क्या आकर्षित करना है। मैं उसको आकर्षित करूं जिसके पास मुझे जाना है। तो वो हमारा चेहरा नहीं देखेगा, वो हमारे कपड़े नहीं देखेगा, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं देखेगा, वो हमारा बैलेंस नहीं देखेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ जाती ही नहीं है परमात्मा के घर में। ये चेहरा भी यहीं जला दिया जाएगा, ये कपड़े भी यहीं रह जाएंगे, चाहे आप कितने भी महंगे पहन लो। आपकी आत्मा जाएगी परमात्मा के पास। तो अपनी आत्मा को सुंदर बनाना है। अब आत्मा को सुंदर कैसे बनाएं? आत्मा दिखाई तो नहीं दे रही, ना आपको दे रही है ना मुझे दे रही है। आत्मा को सुंदर बनाने के लिए आत्मचिंतन करना होगा, आत्मदर्शन करना होगा। कहते हैं आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। तो हमें अपना आत्म परिवर्तन करना है तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जैसे दही में मथनी चलती है तो मक्खन निकलता है, वैसे जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो परमात्मा से मिलन होता है, परमात्मा अनुभूति होती है। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखो।
ये मत देखो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, बस चार लोग अंत में यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। जो चार लोग अंत में कहेंगे राम नाम सत्य है, वो हम पहले ही मान लें कि हाँ भगवान ही सत्य है, पहले से ही उसका ध्यान करो। लोगों के कहने से थोड़ी किया जाएगा। और जब वो तब कहेंगे जब हम करने लायक नहीं होंगे, जब शरीर में प्राण ही नहीं होंगे, फिर हम क्या कर पाएंगे। अर्थी के साथ चलते हैं तभी तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। अर्थी का मतलब जिसका रथ ही उतर गया, माना ये मेरा रथ है शरीर, इसमें रथी है आत्मा, आत्मा निकल गई। अब जैसे गाड़ी से ड्राइवर उतर गया, फिर गाड़ी कहीं चलेगी, कितनी भी कोशिश करो नहीं चल सकती। वैसे ही जब आत्मा निकल गई तो शरीर नहीं चल सकता, फिर तो हम राम नाम सत्य भी नहीं बोल सकते। उस समय आकर के वो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आपने देखा होगा लोग तभी आके कहते हैं जब काम बिगड़ जाता है कि मैंने तो बोला था। बोला कब था? बिगड़ने के बाद, जब हमारे शरीर से आत्मा निकल गई तब आप बोल रहे हो कि राम नाम सत्य है। और यदि हम अपनी यंग एज में या बचपन में पूजा पाठ करते हो तो क्या कहते हैं, अभी तुम्हारी कोई पूजा पाठ की उम्र है, अभी तुम्हारी कोई सत्संग करने की उम्र है, तब तो रोकते हैं, मना करते हैं कि तब तो क्या कहते हैं, पढ़ो कमाओ और बस इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, ये काम करो, वो काम करो, ये सीख लो, इसी में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें अच्छे कर्म भी तो करने चाहिए। लास्ट में आप बोलोगे राम नाम सत्य, जब हम राम नाम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए राम नाम भी सारे कामों के साथ साथ बोलते चलो, स्मरण करते चलो, अच्छे कार्य भी करते चलो, सत्संग भी करते चलो। सत्संग तो बहुत महत्व होता है सत्संग का। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्संग में ना इसकी बात ना उसकी बात, सिर्फ परमात्मा की बात होती है, वही होता है सच्चा सत्संग। इसलिए हमें सत्संग जरूर करना चाहिए। और ना अपनी सोच को शेर की तरह रखो, तो आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आप यदि सोचेंगे मैं राजा हूँ, आप राजा ही बनेंगे। यदि आप सोचेंगे मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे करूँगा, तो आप वो काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। अपनी सोच को अच्छा रखिए, अच्छी बनाइए, और लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। डर के कोई काम मत कीजिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, वही काम कीजिए। जो काम दिल से किया जाता है हमेशा सफल होता है, और डर या मजबूरी में किया जाने वाला कार्य कभी हमें खुशी भी नहीं देता है और सफल भी नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम शांति।